हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे रिमूव ऑल डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग को जो होता है उसको सेट में बदलते हैं एंड देन जो भी सेट हमारा आया उसको जॉइन करते हैं विदाउट एनी स्पेसेस। फिर उसके बाद अगर हम एस टी आर का एक एक एलिमेंट देते हैं देखते हैं, अगर एस टी आर का जो एलिमेंट है वो टी में ऑलरेडी प्रेजेंट है देन वी विल पास दैट स्टेप। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एस टी आर वाला एलिमेंट है उसको ऐड कर देंगे। तो फिर एस टी आर इज इक्वल टू रिमूव डुप्लीकेट जब भेजेंगे ईशान शेखर तो उसमें आ जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देखते हैं, रिमूविंग ऑल डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। तो रिमूव डुप्लीकेट, इसमें एक एस टी आर हमने भेजा है तो s इज इक्वल टू सेट ऑफ एस टी आर। सेट ऑफ एस टी आर होने का ये मतलब है कि एक एक एलिमेंट वो लेगा और उसको सेट में डालेगा, फिर उसको बिना स्पेस के हम ज्वाइन करेंगे s को, फिर उसके बाद t को बिना स्पेस के हम ज्वाइन करेंगे। तो फिर आ जाएगा फॉर i इन एस टी आर। आई इन एस टी आर का ये मतलब है कि एक एक हमने कैरेक्टर उठाया एस टी आर से। अगर i की वैल्यू t में है, i की वैल्यू t में है होने का मतलब ये है कि जो हमारा न्यूली फॉर्म स्ट्रिंग है उसमें अगर t की वैल्यू होगी तो हम ये वैल्यू पास कर देंगे, अदरवाइज हम इस वाले कैरेक्टर को ऐड करेंगे t इज इक्वल टू टी प्लस आई करके। फिर उसके बाद एस टी आर इज इक्वल टू रिमूव डुप्लीकेट ईशान शेखर। जब हमने पास किया तो इसमें हमारा जो डुप्लीकेट्स हैं वो स्ट्रिंग से हट जाएंगे। तो फ्रेंड्स एक बार इसको रिवाइज दोबारा कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने सेट बनाया है, सेट बनाने के बाद एक एक कैरेक्टर देखे हैं, अगर कैरेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो पास, अदरवाइज हम कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा रिमूव ऑल डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। अब फ्रेंड्स इसका एक और वर्जन है कि रिमूव ओनली इवन डुप्लीकेट्स फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। इवन डुप्लीकेट्स होने का ये मतलब है कि अगर आपके पास हमारे पास ई 4 बार दिया हुआ है देन ई को एक ही बार प्रिंट होना है, या ई 2 बार दिया हुआ है तो ई को एक ही बार प्रिंट होना है। तो होपफुली आप ये प्रोग्राम कर पाएंगे, एंड अगर नहीं कर पाए तो नॉट एन इशू, हम नेक्स्ट टाइम जब डिस्कस करेंगे तो वी विल इंक्लूड दिस वन। पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ स्ट्रिंग कंटेन्स एनी स्पेशल कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग कंटेन्स एनी स्पेशल कैरेक्टर ये देखने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर मॉड्यूल होता है, स्ट्रिंग मॉड्यूल, जिसमें पंक्चुएशन करके स्टेटमेंट होता है। तो इफ़ हम चेक करेंगे कि फॉर सी इन एस, फॉर सी इन एस का ये मतलब है कि एक एक कैरेक्टर हमने सी से उठाया। इफ़ सी इज़ इन स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, अगर वो सी जो है वो पंक्चुएशन में ऑलरेडी है तो हम प्रिंट करेंगे कि स्ट्रिंग इज़ नॉट पंक्चुएटेड। तो हम ये चीज़ प्रिंट करेंगे कि जो स्ट्रिंग हमारी है वो पंक्चुएटेड नहीं है, अदरवाइज वो पंक्चुएटेड होगी। तो डेफ कर देंगे चेक स्ट्रिंग एस फॉर सी इन एस। फॉर सी इन एस का ये मतलब है कि एक एक कैरेक्टर जो कि हमने एस में लिया है, इफ़ द कैरेक्टर इज इन स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, अगर कैरेक्टर जो है हमारा वो पंक्चुएशन में है तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग इज पंक्चुएटेड, अदरवाइज नॉट। फाइंडिंग ऑल डुप्लीकेट कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले x इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करते हैं फॉर i इन इनपुट। इनपुट का मतलब ये जो inp है उसमें, इफ़ i नॉट इन x एंड इनपुट डॉट काउंट एट i ग्रेटर देन 1। अगर i x में नहीं है और इनपुट में जो काउंट है वो i का ग्रेटर देन 1 है देन x डॉट अपेंड इन i, अदरवाइज वी विल नॉट अपेंड। मतलब कि अगर ऑलरेडी वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तभी हम उसको अपेंड करेंगे, अगर वो ऑलरेडी कैरेक्टर प्रेजेंट है तब हम उसको अपेंड नहीं करेंगे। एंड देन वील गिव प्रिंट स्पेस डॉट जॉइन एक्स। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से ये एग्जाम्पल देखते हैं हम। x इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट फॉर i इन इनपुट, एक एक कैरेक्टर हम उठाएंगे इनपुट से। अगर i x में ऑलरेडी नहीं है, x वाली लिस्ट में i ऑलरेडी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनपुट और डॉट काउंट i एट ग्रेटर देन 1, और इनपुट में जो काउंट है उसका ग्रेटर देन 1 है तो x डॉट अपेंड i कर देंगे, तो x में अपेंड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा पूरा लिस्ट जिसमें डुप्लीकेट कैरेक्टर्स उसमें है। और फिर हम क्या करेंगे, डॉट ज्वाइन कर देंगे x को, स्पेस डॉट ज्वाइन, ताकि वो एक स्ट्रिंग बन जाए। अब फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पाइथन रिमूविंग टपल्स ऑफ अ लेंथ के। तो जैसे हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है जिसमें जो टपल्स हैं वो अलग अलग लेंथ के हैं, एक है 4 5, दूसरा है 4, तीसरा है 8 6 7, चौथा है 3 4 6 7, और इसको हमने टेस्ट लिस्ट में स्टोर किया है। तो k इक्वल्स टू 1 लेने पर मतलब एक जो हमारा लेंथ का टपल होगा उसको हटाएंगे तो इसका मतलब 4 हटेगा यहाँ से। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ई एल ई फॉर ई एल ई इन टेस्ट लिस्ट
इफ़ लेंथ ऑफ ELE इज़ नॉट इक्वल टू के, अगर लेंथ ऑफ ELE नॉट इक्वल टू के है तभी हम उसको टेस्ट लिस्ट में उस एलिमेंट को डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं। टेस्ट लिस्ट इज इक्वल टू 4 5 4 8 6 7 3 4 6 7 के इक्वल्स टू 1। तो इसमें हम क्या करेंगे कि फॉर एलिमेंट इन टेस्ट लिस्ट, तो एक एक एलिमेंट डालेंगे टेस्ट लिस्ट में, अगर लेंथ है उस एलिमेंट का नॉट इक्वल टू के, अगर उस एलिमेंट का लेंथ इक्वल टू के नहीं होता है तभी हम उस एलिमेंट को रखेंगे अपने रिजल्ट में और फिर इसको प्रिंट करा देंगे। सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ टपल्स, एक टपल्स है जिसकी लिस्ट दी हुई है हमें और उसको सॉर्ट करना है हमें सेकेंड आइटम से। तो डेफ सॉर्ट टपल ट्यूब हमने दिया है, एल एस टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्यूब, तो लेंथ आ जाएगा टपल का इससे। फिर फॉर आई इन रेंज 0 कमा एल एस टी, तो हम क्या करेंगे 0 से लेके एल एस टी तक देखेंगे। फॉर जे इन रेंज 0 कमा एल एस टी माइनस आई माइनस 1, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं 0 से लेके इतने वाला जो स्लाइसिंग है वो ले रहे हैं। फिर है इफ़ टपल एट J1 इज़ ग्रेटर देन टपल एट J+1 1, तो अगर हमारा जो पहले वाला टपल है दैट इज़ ग्रेटर देन दूसरे वाला टपल, तो हम क्या करेंगे टेम्प में इसको स्टोर करेंगे टपल एट J+1 को, फिर टपल एट J1 को टपल एट J+1 से रिप्लेस करेंगे, फिर टपल एट J+1 को टेम्प से रिप्लेस करेंगे। तो बेसिकली हम इसमें बबल सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एल एस टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्यूब, तो जो भी टपल दिया है उसकी हम लेंथ देख लेते हैं। देन फॉर आई इन रेंज 0 कमा एल एस टी, तो ये 0 कमा एल एस टी तक जाएगा। फिर फॉर जे इन रेंज 0 कमा एल एस टी माइनस आई माइनस 1, मतलब ये वो पर्टिकुलर इंडेक्स तक जाएगा। तो अगर हमारा पहले वाले टपल का जो सेकेंड वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन दूसरे वाले टपल का सेकेंड वैल्यू, तो हम इसको स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के लिए हम क्या करेंगे टेम्प इज इक्वल टू ट्यूब एट J1, देन ट्यूब एट J1 इज इक्वल टू ट्यूब एट J+1 1 एंड ट्यूब एट J+1 इज इक्वल टू टेम्प। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन केस आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।